आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान जिनके कैरेक्टर के लिए एक इंस्पिरेशन भी बना दी है। मैं बात कर रही हूँ वर्सेटाइल एक्टर, प्रोड्यूसर एंड ऑफ कोर्स नाउ ऑथर, राइटर एंड प्राउड फादर तुषार कपूर की। तुषार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच निधि। आपने बहुत बढ़िया वेलकम दिया मुझे और मेरी तरफ से पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को नमस्ते। Yes, it was my pleasure completely because when I said proud father, तो ये definitely आपके लिए ही है because एक आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है या फिर आपने एक ऐसी चीज की शुरुआत की है which यकीनन बहुत सारे लोगों को स्पेशली सिंगल पेरेंट्स को इंस्पिरेशन दे रही है बिकॉज जनरली लोग ऐसे कहते हैं ना, अ मदर कैन रेज अ चाइल्ड वेरी वेल, फादर्स का ज्यादा रोल नहीं है, पैसा लाना है, बट यू प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बैचलर डैड की, विच इज योर बुक सून टू कम, विच ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उसको पढ़ेंगे भी। तो हाउ डिड दिस आइडिया कम अप? कैसे लगा आपको कि यार मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे एक किताब बनाता हूँ? मुझे बहुत लोग कहते थे, मेरे करीबी जो दोस्त हैं वो कहते थे कि आप मतलब एक थोड़ी अलग तरीके की जिंदगी जी रहे हो, मतलब एक फादर और मदर दोनों का रोल निभा रहे हो और इतने सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं आपके, तो क्यों ना आप मतलब इस सिंगल पेरेंट के रोल को एक किताब के जरिए मतलब लोगों के सामने लेकर आओ। क्यों ना आप एक लेखक बन जाओ और लोगों के साथ शेयर करो अपने एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे मतलब सजेशंस आते रहते थे मुझे और मुझे लगा कि क्यों ना मैं लिख दूं, लेकिन सोचता था, डिसाइड नहीं किया था, थोड़ा मतलब हेजिटेशन होता था मुझे कि मैं कैसे लिखूंगा और मतलब क्या होता है बुक किताब लिखना और एक अपने पर्सनल अकाउंट को लोगों के सामने लाना। इज इट दैट इजी, इज इट टफ? आई वाज जस्ट कंफ्यूज थोड़ा। फिर जब पेंगुइन की ऑफर आई, तो पेंगुइन का जब ऑफर आया तो मुझे लगा कि मे बी दिस इज द राइट टाइम टू डू इट और मैंने हाँ कह दिया उन्हें और फिर जाकर लॉकडाउन हो गया। तो हाँ जी। फिर मतलब थोड़ा डिले हो गया पूरा प्रोसेस जो भी था और फिर मतलब मैंने 20 में लिखना शुरू कर दिया और फिर अच्छा हो गया मेरे लिए क्योंकि मुझे रातों को टाइम मिलने लग गया था लॉकडाउन की उन महीनों में। मैं मतलब सारे जो शोज है वो देखना बंद कर देता था और मैं लिखना शुरू कर देता था। मैं थोड़ा एक टाइम अलॉट करता था अपनी किताब के लिए एंड इट टर्न आउट टू बी गुड क्योंकि लॉकडाउन के जो एक्सपीरियंसेस है वो किताब के लास्ट 2 चैप्टर्स में आ गए, तो मुझे और लिखने को मिल गया क्योंकि इतनी हाँ, नई जिंदगी लगे थे हम सब इस लॉकडाउन में, इस कोरोना करेक्ट। वायरस पेंडेमिक वाले फेज में। So it became good for me. So that's how it came to be and that's how I completed this book, Bachelor Dad. ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग, आई मीन पीपल हु आर प्रोफेशनली राइटर्स, वो भी कहते हैं कि समटाइम्स वी हैव दिस राइटर्स ब्लॉक, लिखते लिखते समझ नहीं आता क्या लिखें, एंड देन जो भी वो लिख रहे हैं, इफ इट्स अ बुक, तो कुछ समय के लिए थोड़ा स्टॉल कर देते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और यू वर सो फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स टू शेयर कि बस होता गया? थोड़े ऐसे मतलब ऐसे मोड़ आते थे जब ऐसा लगता कि क्या लिखूं मैं अभी, लेकिन मोस्टली इट वाज ऑलवेज डिफिकल्ट टू स्टार्ट राइटिंग। कि रात को जब आप 9:30 बजे खाने के बाद बैठ जाते तो इतना मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं कैसे लिखूंगा और स्टार्ट कैसे करूंगा। तो वो स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होता था। जैसे मैं लिखता था तो पौने घंटे 1 घंटे बाद इतना इंटरेस्टिंग हो जाता था और इतना मजा आता था क्योंकि इफ यू आर अ गुड राइटर और इफ यू लाइक राइटिंग और इफ यू हैव इट इन यू, देन अलग अलग आइडियाज आ जाती हैं आपकी हम्म। आपके दिमाग में, आपके जहन में कि ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे वैसे लिख देता हूँ। फिर सारे नए नए पॉइंट्स आते हैं तो मैं लिखता था वो पॉइंट्स। पहले मैं नोट्स बनाता था, फिर मैं उन्हें फ्रेश करता था और पैराग्राफ्स में लिखता था, फिर जाकर मैं टाइप करके वर्ड फाइल बनाता था और फिर पेंगुइन को भेजता था। सो आई यूज्ड टू डू दिस एवरी चैप्टर। तो इंजॉयबल प्रोसेस था लेकिन डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि सब कुछ छोड़ के बैठकर मतलब लिखना जिससे जिसके हम आदी नहीं हो, जिसको हम रोज नहीं करते हो, प्रोफेशनली राइटिंग नहीं करते हो, वो मुश्किल था। बट आई यूज्ड टू हाँ। पुट माई सेल्फ एंड देन एंजॉय माई सेल्फ। अच्छा, बट एक चीज मैं ये जरूर जानना चाहूंगी तुषार, क्योंकि आपने एज अ फादर आपका जो एक्सपीरियंस है लक्ष्य के साथ, आपकी जो लाइफ है एंड हाउ इट चेंज्ड, आई एम श्योर वो सारी चीजें आपने बुक में डाली होंगी, बट इतना कुछ कुछ पन्नों की बुक में समेटना, सो हाउ चैलेंजिंग वो आपको लगा? यस, मुझे भी बिगनिंग में लगा था कि क्या मतलब इतनी मतलब सारी चीजें मतलब आ जाएंगी एक बुक के लिए, मतलब विल आई हैव इनफ टू राइट टू फिल अप अ बुक। लेकिन जैसे जैसे सोचने लगा मैं तो मतलब इतने सारे थॉट्स आने लगी, इतनी सारी एक्सपीरियंसेस आने लगी। तो कभी कभी मुझे चैप्टर को मतलब
छोटा करना पड़ता था क्योंकि इतना लिख देता था मैं, तो कभी कभी 1000 वर्ड्स कम करना पड़ता था. सो it was very good for me because I didn't know that there was so much that I could really talk about or write about or share with people. लेकिन लिखते लिखते सब याद आने लगा और सब कुछ मतलब मुझे बाद में जाके एडिट करना पड़ता था. ओके ओके. एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा, आपने एक बेंचमार्क सेट किया व्हेन यू डिसाइडेड टू, बिकॉज आई थिंक आप वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने यू ऑप्टेड फॉर आईवीएफ. तो मैं अगर वहां से हम शुरुआत करें, वो थॉट आपको कब आया दैट आई वांट टू बिकम अ सिंगल फादर, एंड बिकॉज इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी? I was talking to close friends about it कि अगर मैं 35 हो गया हूँ और 37 का हो गया हूँ और अगर मेरी मतलब शादी नहीं हुई है तो कितना वेट कर सकते हैं. So I used to get a little worried कि you can't wait so long to have kids. क्योंकि 50 में अगर मेरी शादी हो जाती है या 55 में शादी हो जाती है या 45 में हो जाती है, so it's too late to have kids then. थोड़ा मतलब आपको अपनी एनर्जी लेवल को भी मतलब जहन में रख के चलना पड़ता है because we are not growing younger. लेकिन ये बात करते करते एक मुलाकात हुई मेरी जिसके बारे में मैंने फिल्म बुक में भी बताया है, और उस शख्स ने मुझे मतलब इंस्पिरेशन दी और इनकरेज किया कि ये एक नया रास्ता है. इफ यू फील यू कैन लीड अ लाइफ एज अ सिंगल पेरेंट, देयर आर वेज टू डू इट. और उन्होंने मुझे एक फैमिली से भी मिलवाया जिन्होंने यही प्रोसीजर अपनाया था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट. और फिर मैंने बहुत सोचा, वो सब मैंने बताया, सब लिखा है इस बुक में, कैसे मैंने अपनी कंफ्यूजन्स को सॉल्व किया और कब कब जाकर मैंने डिसाइड किया कि यस दिस इज द वे आई वांट टू गो अहेड. ओके. बट हम जैसे लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो शायद तुम्हारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का एक ओपिनियन होता है, एंड अगर हम कुछ ऑफ बीट ट्रैक अपने लिए चूज कर रहे हैं, वेदर इट इज आवर करियर्स आल्सो और सिंपल एज एनी डिसीजन, तो कई डिफिकल्टीज भी आती हैं. ऐसे में हाउ हैज द फैमिलीज कंट्रीब्यूशन और रोल बिन? मतलब आपने जब डिसाइड किया और व्हेन यू टोल्ड देम कि मैं आई वांट टू ऑप्ट फॉर दिस, एंड फिर अगर चैलेंजेस आए तो व्हाट वाज द वन थिंग व्हिच स्टिल केप्ट यू गोइंग? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है एंड नाउ आई विल. आई टोल्ड माई फैमिली. मैंने फैमिली को तब बताया जब आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया था और मतलब मैंने प्रोसीजर शुरू कर दिया था. सो आई वाज वेरी क्लियर कि मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे करना है और मुझे सही लगता है. उसके बाद मतलब अगर फैमिली को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो उससे मेरे डिसीजन को चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज at the end of the day I am old enough to make my own decisions, or of course I care about my family's happiness, but I have to be clear internally first. अगर मैं मतलब थोड़ा लूज रहूंगा या आउट ऑफ फोकस रहूंगा तो even if the family agrees with me and supports me, I will not be a very strong parent. So I have to be clear first. तो मैंने उनको बताया जब मैंने खुद डिसाइड कर लिया था, जब मैंने IVF प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, they were very supportive. Of course, even after that बहुत सारी ऐसी challenges आई थी जिसके बारे में मैंने लिखा है बुक में, लेकिन what kept me going was that one that light within me, that awareness कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए और मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा और नहीं हट सकता अभी. That is what kept me going. ओके. अच्छा, बट जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि बच्चे रेस करना बच्चों का खेल नहीं है, पेरेंटिंग इज नॉट इजी. इवन अगर हम कपल्स की भी बात करें, इट्स नॉट इजी. इट्स अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल टाइम रोल है रादर. तो ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग इवन फॉर कपल्स, बट एक सिंगल पेरेंट होने के नाते, नाउ दैट लक्ष्य इज माशाल्लाह से 5, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा? और यू थिंक इट इज द सेम इवन फॉर कपल्स? I think it's challenging, as challenging as you make it out to be. मतलब I can't say कि अगर मैं शादीशुदा होता तो मेरे लिए मतलब easy हो जाता, क्योंकि मैंने वो जिंदगी देखी नहीं है. So I won't be able to compare. But मेरे हिसाब से चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, whether you lost a spouse, all kinds of families होती हैं आज. मतलब डिवोर्स्ड कपल्स भी होती हैं, तो होते हैं. तो it doesn't make anything life harder or easier as far as bringing up a child is concerned. वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं अपने बेटे या बेटी को. how much do you want to sacrifice of your own life? Does it feel like a sacrifice to you? क्या आपको लगता है कि ये मुश्किल है? वो आप पे डिपेंड करता है, not on these kind of circumstances. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स भी होते हैं जहाँ मतलब the father is just doing his own thing, he's only working, the mother is taking care of the child, and again she becomes like almost like a single parent.
या फिर कभी कभी दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, men and women both are working, so it's very challenging for both of them if they want to be involved to make that time for the child, and they do it. They go through those challenges and they do it. So I would say ki it's difficult as you make it out to be for yourself. If you enjoy it, if you love it, then it won't feel like a tough responsibility. It'll feel like joy, क्योंकि बहुत मेहनत तो होती है, बहुत टाइम लगता है, आपकी रातों की नींद चली जाती है, कभी कभी आपका दिन का चैन चला जाता है, आपकी I mean, मतलब कि social life does get a little affected, but मेरे लिए मतलब my social life is not very important for me. I just socialize if it's connected to my work, या फिर मैं अपने friends को मिलता हूँ, अपने close friends को. I don't like going out of my comfort zone and socializing because of Have to. some I don't have that कीड़ा in me. So इसलिए मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. I was ready at the age of 40 to settle down with my child. So if you're ready to settle down, चाहे आप शादीशुदा हो या चाहे आप सिंगल हो, बहुत कुछ मतलब आसान हो जाता है. ओके, बट आई एम श्योर जैसे ग्रोइंग अप हमने तो बहुत सुना अपने पेरेंट्स से, आपने भी डेफिनेटली सुना ही होगा कि जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा, राइट? तो ऐसा आपने सुना है कभी जितेंद्र जी ने और मैम ने आपको कभी कहा हो कि जब बेटा अभी तुम्हें क्या पता, जब तुम खुद माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा? Well, वो थॉट तो आता है मेरे मन में कि हम लोग भी बहुत तंग करते थे अपने हमारे पेरेंट्स को. कभी 17 और 18 इयर्स की एज पे जब टीनेजर्स हो जाते हैं हम, तो वी स्टार्ट गेटिंग बिट रिबेलियस, थोड़ा मतलब उनको जवाब देने लगते हैं और मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशंस उन पर निकालते हैं. तो आई गेस वो दौर आएगा मेरे साथ भी, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन आर द पेरेंट्स टर्न आउट टू बी द पंचिंग बैग. एक एज आता है जहां मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे पंचिंग बैग बन जाते हैं. बट आई एम ओके विद दैट. एंड एज फार एज बाकी चीजें हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैन यू चेंज डायपर्स एंड कैन यू वेक अप इन द नाइट टू फीड द बेबी एंड डू यू टीच हिम, डू यू, वो मैं चाहता था करना. तो मुझे उस हिसाब से कोई बोल नहीं सकता कि अब पता चला कि तो पता मुश्किल है. Because I enjoy, don't find it hard, but I know कि the main thing I see that can be challenging is to have a child when your child is going through those changes, as Yeah, a adolescence. adolescence. That can be challenging, but I guess if you're mentally prepared, you can handle it. I think अभी तो मतलब we have so much reading material also to guide us. We have so much information on hand, and Corona देख लिया, pandemic देख लिया, वो क्या adolescence क्या होगा? I hope so. वो इतना ही easy breezy रहे जितना कि आप कह रहे हैं. Since you're saying you love all of that, so definitely it must be a pleasure. But how has this journey and experience been so far with Laksh? And कोई changes आए हैं into how Tushar was before Laksh and now? There's so much purpose to your life. You become busy and have a purpose, and it gives you joy to see your child growing up and going through these milestones. तो मतलब वो सब देखकर खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है. So confidence बढ़ता है उससे. फिर मतलब आपकी time management skills तो मतलब बहुत improve हो जाती है, because you have no time waste करने के लिए. आपके पास time नहीं होता है कि आप बैठकर मतलब बेवजह सोचने लग जाओ, ओवर थिंकिंग करो. वो सब निकल जाता है आपकी टाइम टेबल से. एंड बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स you have somebody to come back home to, you have someone to love. तो वो जो एक loneliness होती है जो हम as a single individual कभी कभी महसूस करते हैं involved with somebody, वो सब नहीं होता है, because you're just so busy, you're just so happy. And friends also become like a bonus. You don't really need friends. तो मतलब आपकी जब जिंदगी होती है वो बहुत independent हो जाती है. So I feel a lot of independence now, a lot of confidence. I feel very organized. I feel very clear about a lot of things, and it just makes life very, very focused. Wow, how beautiful. And now coming back to the book, what, of course, आपने बहुत सारे उसमें snippets डाले हैं, memories डाली हैं. Is there anything that is from your childhood also? Not really. I haven't spoken too much about I haven't written too much about my childhood. मतलब I've gone far back कि मैं काम कर रहा था अमेरिका में और मैं क्यों यहाँ इंडिया वापस आ गया और क्या इमोशनल मेंटल क्या स्ट्रगल्स थी before I really found my career, before I signed मुझे कुछ कहना है. तो वो सब मैंने जिक्र किया है क्योंकि I think that is part of the journey. But I haven't really gone into my childhood. Very briefly maybe, but I've spoken about, of course, my years as an actor and my years as years of being a single
single man, a bachelor, and then becoming a bachelor dad, of course. So I have addressed a lot about my journey, but maybe from the time I entered my mid-30s specifically up until now. Okay. And, you've kind of set a precedent for people now, or maybe single dads now, who would be thinking of something like this. So obviously आपकी book में ऐसा कुछ होगा as to how to inspire them. But अगर I take this opportunity right now during this interview, तो कोई message आप ऐसे लोगों को देना चाहें who are wanting to go for it, but दिमाग में कुछ doubts हैं, fears हैं, inhibitions हैं? Well, मैंने अपनी journey as a single parent मतलब इस जिंदगी के इस मतलब फेज को मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है थ्रू बैचलर डैड. So it's not really a biopic or an autobiographical book. It's about my journey as a single parent before becoming a single parent, why, during, and now as I'm living in this lockdown with my son and going through these challenges. So it's just a first-person account. मैंने खुद लिखी है ये book, not co-authored by anybody, and it's a heartfelt account. So it's all about the highs and lows, the fun, the energy, the confusion, the clarity, the inspirations, the learnings, all those things. लेकिन मैं किसी को कोई मैसेज देना नहीं चाह रहा हूँ, किसी को कुछ सिखाना, कोई कुछ भी प्रीच करना नहीं चाह रहा हूँ. In my case, I hope it's one that makes people believe that हमारे जो answers है to our questions in our life, वो answers आ जाती है eventually. अगर हम wait करें, अगर हम hold on करें, hang in करें, तो किसी भी problem और किसी भी confusion का हल निकल आता है, and we just have to have faith. So that is like the moral of anybody's story, but I hope that comes through my story, Bachelor Dad. Okay, so hoping ki, with whatever vision you wrote that book, whether it was to just let your heart out, your आपके जो emotions और आपका जो experience रहा है वो लोगों तक पहुंचाना, as you said, that unconscious level of that takeaway लोगों को भी मिले. I really hope कि ऐसा हो and your book becomes one of the best sellers, and a lot of people will also say, when is the next book coming? So I hope that happens and we get to see actor Tushar, producer Tushar, writer Tushar as well. जाते जाते पंजाब केसरी की audience के लिए कोई आपका message? Well, आपके लिए पहले एक मैसेज है, आपके मुंह में घी शक्कर. आपने बहुत अच्छा मुझे मतलब विश किया और बहुत ज्यादा इनकरेज किया है, एंड थैंक यू सो मच. और पंजाब केसरी के लोगों के लिए बस एक ही मैसेज है कि जो प्यार आपने मुझे फिल्मों में दिया है एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एंड आई होप कि आपको मेरी कहानी जो बैचलर डैड में लिखी गई है, मेरे जरिए लिखी गई है, वो भी पसंद आए. और I'll be back soon with all the movies and all the masala and all the entertainment, but this is just a new diversion, and I hope you enjoyed. And on that note, thank you so much, Tushar, and all the best. Stay safe. Thank you.